सकल जगत में इसका रस मिला है। भगवान स्वयं कहते हैं, नित्यम भागवतम यस्तो पुराणम पठते नरः। जो नित्य प्रति मेरी भागवत का पाठ करते हैं अपने घर में, वहां पर कभी भी कलयुग नहीं रहता, बल्कि मैं स्वयं उस घर में अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा जी के संग में विराजमान रहता हूं। केवल राधा जी नहीं, पूरा परिकर भगवान का वहां पर रहता है। आपके नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नर प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिनादानजम फलम। आप वाणी का एक एक शब्द सुनना जरा ध्यान से, और प्रयत्न रहेगा कि जितना भी समय हमारे पास है, ये कुछ दिनों का, इसमें आप जितना भागवत के इन परम दिव्यतम श्लोक के साथ आप जुड़ सको, उसको सुनना। आप सुनने से भी ज्यादा रस को पी लेना। मंगलाचरण में आप अनुभूति करेंगे, जो वेद व्यास जी महाराज और गोकर्ण जी का उपाख्यान जहां आता है, तो गोकर्ण जी स्वयं भी इस चर्चा को बार बार कहते हैं कि भागवत को सुनना नहीं, पीना चाहिए। भागवत का रस पीने के लिए है। और परम कृपा है गोविंद की, जिस वक्त हम भागवत में जाते हैं, बैठते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिलनादानजम फलम। और इतना प्रताप है, ये भगवान के खुद की मुखारविंद की बाणी है। भगवान स्वयं कहते हैं, जिस घर में मेरी भागवत रहती है, आप नित्य प्रति उसके सामने नतमस्तक ही हो जाते हैं, वहां पर भी मैं अपने परमात्मा की कृपा करता हूं। अपने पूरे परिकर के साथ भगवान रहते हैं। भगवान का परिकर क्या है? श्री प्राण वल्लभा उनकी राधा रानी जी, भगवान की समस्त गोपिकाएं, भगवान का समस्त गोप वृंद, भगवान का 16,108 रानिया परिकर, उद्धव जी, अक्रूर आदि परिकर जो है सदा भगवान के साथ रहता है। भागवत जी में प्रवेश करने से पहले जो उसके कुछ नियम हैं, उनके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। उनको आप कल से, आज कुछ नियम अगर रह भी जाए, कल से पूर्ण करना। लेकिन जरूर उस नियमों के साथ भागवत सुनोगे तो परम फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले ठाकुर जी की सरस को आप अपना अपना आसन जरूर लेकर आए। मेरे पास आवाज में आपने वो कर दिया। अपने आसन पर बैठकर ही आप कथा को सुनो। पीले रंग का आसन हो तो सबसे अच्छा है। अपने आसन बिछाएं और आज अपनी जगह सिलेक्ट कर लें। आप जहां पर आज बैठे हो, प्रयत्न करो सातों दिन वहीं पर बैठकर ही आपने कथा सुननी। कुर्सी का प्रयोग केवल वही जन करें जिनको कोई फिजिकली दिक्कत हो, अदरवाइज आप भूमि पर बैठकर ही आपको कथा सुननी चाहिए। अपने आसन प्रयोग करें। मैं अपने परिकर को बोल रहा हूं, कल आप सबके पास आसन होने नहीं होंगे तो मैं आपको भी नहीं बिठाऊंगा किसी को, आप सबके आसन होने चाहिए। अपने आसन, पहले मैं आपके आसन चेक करूंगा, उसके बाद बाकी। और स्ट्रिक्टली मैं इसको बोल रहा हूं, सबसे पहले हमारा नियम हमारे परिकर से शुरू होते हैं। आप सभी उन नियमों की पूरी पालना करें। भागवत का जो नियम है, पहले हम नियमों की चर्चा करेंगे, आप उसी के अनुरूप ही भागवत का रस को प्रदान, उसको अनुभूति करें। आप सबसे पहले आसन लेकर आए। अगर आप कुर्सी पर भी बैठे हैं तो अपने आसन को कुर्सी पर बिछाकर फिर आप कथा को सुनो। और कुर्सी का प्रयोग केवल वही जन करें जिनको कुर्सी की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर भूमि पर आराम से बैठ सके तो आराम से आप बैठिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान की कथा जितनी बैठ कर नीचे
घंटे पंडाल में प्रवेश करते ही आप यूं अनुभव करें बस यहाँ संसार का कनेक्शन तोड़ के आप केवल प्रभु के लिए आ रहे हैं, केवल भगवान के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक ही रिश्ता है श्री हरि से, गोविंद से। इसलिए आइए मिलकर प्रवेश करते हैं गोविंद की इस अद्भुत वाणी का आप ध्यान से पूर्वक सुनिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्वम पठते श्रीनुयादस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत। प्रतिदिन जो भागवत का नियम से पाठ करते हैं, किस किस घर में भागवत जी है? तो पिछली कथा के बाद बहुत लोगों के घर में भागवत गई है और पाठ भी किया जाता है। नित्य प्रति करो। और भगवान ने यहां तक कहा आप केवल एक श्लोक का पाठ कर लीजिए, एक श्लोक नहीं, श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतम भरो। नित्य प्रति पाठ करो, भले आप एक श्लोक को ही पढ़ो हर रोज, आधा श्लोक भी कर लो। भगवान ने तो यहां तक छूट दी कि आप चतुर्थांश एक श्लोक का, एक श्लोक माने एक पंक्ति एक लाइन, उसका आधा हिस्सा भी कर लो, उसका चौथा हिस्सा भी कर लो, तब भी मैं इतना प्रसन्न होता हूं कि वहां पर मैं परम फल की प्राप्ति करवाने वाला हूं। लेकिन परम श्रद्धा से, परम नियम से आप प्रतिदिन उसका पाठ करें। महात्मा की कथा में संत कुमारों ने जहां हरिद्वार में आनंदवन में इस कथा रस को प्रदान किया है, बाबा सबसे पहले नियमों की चर्चा करते हैं। कई बार मन में प्रश्न होता है कि भागवत किस वक्त पढ़े, किस वक्त सुने। भागवत को सुनने के लिए मेरे हिसाब से जहां तक भागवत को आप जानोगे, समझोगे, तो यही आप उसका निष्कर्ष निकालोगे। किसी भी वक्त में आप भागवत को पढ़ो, कैसा भी वक्त क्यों ना हो, कोई महीना हो, कोई समय हो, दिन को मन करे ब्रह्ममुहूर्त को बिल्कुल सीधे बैठना। ब्रह्ममुहूर्त को तो ब्रह्ममुहूर्त के वक्त में आप पढ़ें, आपका मन करे दोपहर को तो दोपहर को आप उसका पाठ करें, आपका सांझ को मन हुआ तो आप सांझ को पाठ करें, आपका मन हुआ रात को पाठ करें, सोने से पहले तब करें। और ध्यान रखना, जैसे जैसे आप भागवत पढ़ते हो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपने अनुभूति भी की होगी। जो प्रतिदिन भागवत का रस लेते हैं कि भागवत रस लेते लेते फिर एक समय आता है जब आप इतना आनंद में डूब जाते हैं कि रात को भी उठ उठ कर दिल करता है भागवत करो। ऐसा अवसर आता है, मन प्रेम में डूबने लगता है, क्योंकि ये गोविंद का रस है। समाज के प्रति जब आकर्षण होता है, दुनिया के प्रति जब